देखिए, हम लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, हमारी पार्टी ने अपना मन बनाया हुआ है और हम लोग एनडीए के साथ ही जा रहे हैं। एनडीए का बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये तो सब क्या जीत होगी, एनडीए की जीत होगी। हमारे जो है उपराष्ट्रपति जी अच्छा से जीत के आएंगे। आज उपराष्ट्रपति चुनाव का दिन है और सुबह से ही गहमागहमी तेज हो गई है। बिहार और झारखंड के तमाम सांसद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर जुट रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। एनडीए ने फुल प्रूफ प्लानिंग की है अपने कैंडिडेट के लिए। सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, एनडीए के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो है फुल प्रूफ प्लानिंग की है और तमाम सांसद जुटने लगे हैं। सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग का दिन है। मुकाबले में एनडीए से के सीपी राधाकृष्णन हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष समर्थित बी सुदर्शन रेड्डी हैं, तो आमने सामने हैं। और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं और इस चुनाव में, इस वोटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है गुप्त मतदान प्रणाली के तहत सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग करेंगे और रिजल्ट भी आज ही आ जाने की उम्मीद है। ऐसे कोई उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई आश्चर्यजनक परिणाम आने की उम्मीद नहीं है। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के ही पक्ष में जो है उम्मीद की जा रही है कि जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास संख्या बल जो है वो ज़्यादा है, उनके पक्ष में है, तो ऐसे में नतीजे उन्हीं के पक्ष में आएंगे। लेकिन चुनाव होना है और चुनाव के पहले जो है पूरी तरह से गोलबंदी की गई है। तो नित्यानंद राय के आवास पे लगातार एनडीए सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिहार और झारखंड के सांसदों को नित्यानंद राय के आवास पर जुटाया गया है। तो आवास पे पहुंचे हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती, उसके अलावा जेडीयू की सांसद लवली आनंद भी पहुंची हैं, दिलेश्वर कामत भी पहुंचे हैं। क्या कह रहे हैं सब चुनाव को लेकर, आप सुन लीजिए उनका बयान। किस तरह से आज उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चुनाव के लिए आज वोटिंग है, उससे पहले आप लोग नाश्ते पर यहाँ मिल रहे हैं, क्या लगता है आपको? कोई संशय ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी, वो चुनाव जीत जाएंगे, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटकर वोट कीजिए। देखिए, हम लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, हमारी पार्टी ने अपना मन बनाया हुआ है और हम लोग एनडीए के साथ ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय है और जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सभी लोग एक मत है इस बात को लेकर के और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बड़े मार्जिन से हमारे उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीतेंगे। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, इसमें कहा गया है कि आधार को आप 12th डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम सभी को मान्य है। शुक्रिया। नहीं, हम लोग बहुत श्योर हैं और फुल गारंटी है कि हमारे उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति बनेंगे। क्योंकि देखिए, एक होता है कि उनकी अपनी भी जो ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनकी अपनी भी जो व्यक्तिगत कार्य हैं या फिर जो भी वो अभी तक अपने कार्यशैली में वो किए हैं, वो काफी इम्प्रेसिव रहा है। हम लोग उनसे सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम लोग गठबंधन में तो अपने उम्मीदवार को दे रहे हैं, पर एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ द कंट्री हमको लगता है कि वो बहुत कुछ देश के लिए किए हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि आने वाले समय में वो देश को सही रास्ते पे लेके चल सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके आप वोट कीजिए। नहीं, तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग अपने कैंडिडेट को वोट करें ना, ये बात वो लोग समझ नहीं रहे। जो उनके उम्मीदवार हैं वो बात सही कह रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आप वोट करिए। तो इसीलिए हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। बात तो उनकी सुन ही रहे हम लोग। क्या जीत होगी, एनडीए की जीत होगी। हमारे जो है उपराष्ट्रपति जी अच्छा से जीत के आएंगे, क्योंकि अभी उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट भी नहीं है। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटकर वोट कीजिए। अब विपक्ष का काम है कहना, हाँ, विपक्ष का तो यही काम है। जब पार्टी लाइन से सभी लोग पार्टी की लाइन जो बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं, तो जो एनडीए के हैं उम्मीदवार उनको देने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सब कोई एकदम एकजुट होकर के जा रहे हैं उनको साथ देने, वोटिंग करेंगे और वो जीत करके आएंगे और बहुत ही अच्छा ढंग से हमको लगता है देश आगे बढ़ेगा उनके नेतृत्व में, राष्ट्रपति जी के। लगता है आपको? इसमें लगने की क्या बात है?
एनडीए का बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये तो सर्वविदित है जो हमारा जो कैंडिडेट है वो जीतेंगे, उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटकर वोट कीजिए। ये सब होता है, ये कहीं होता है। आप देखिए ना, वो विपक्ष का उम्मीदवार लालू जी के पास चले गए, जो जंगल राज का जो था, वो जो जन्मदाता था, है, जो कि अभी जेल से वो रिहा होकर अपील में है, और उनके पास चले गए। तो जनता को तो इसका मैसेज बैठ जा रहा है, कैसे आदमी है वो, चले गए उनके पास में। अरे वो तो वोटर भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, उनके पास जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ और है, दाल में और कुछ काला है। तो सुना आपने कि गहमागहमी तेज है, सभी की गोलबंदी की जा रही है, सभी सांसद एकजुट होंगे और साथ जाकर वोटिंग करेंगे। तो एनडीए ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। बिहार और झारखंड के जो सांसद हैं नित्यानंद राय के आवास पे एकत्र हो रहे हैं, महाराष्ट्र के सांसद भूपेंद्र यादव के यहाँ जा रहे हैं, बंगाल और उड़ीसा के सांसद धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जा रहे हैं। तो इसी तरह तमाम जो मंत्रियों का आवास है वो बनाया गया है, वहाँ पर सांसद एकजुट होंगे, तमाम राज्यों के जो सांसद हैं अलग अलग जगहों पर, और उसके बाद एकजुट होकर जाकर वोटिंग करेंगे। तो आज उपराष्ट्रपति चुनाव का दिन है, वोटिंग हो रही है। तो एनडीए कैंडिडेट जो हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका जो सीधा मुकाबला है विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से है। आमने सामने होंगे, गुप्त मतदान होगा, 10 से 5 तक वोटिंग होगी। रिजल्ट भी आज देर रात तक आ जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है और सभी सांसद गोलबंद हो रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।